मूवी के स्टार्टिंग में हमें तो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कैंडी शॉप के बाहर खड़े होते हैं, जिसमें लड़की का नाम क्लेयर होता है और वो अपने दोस्त से कहती है कि चलो हम जाकर कैंडीज खरीदते हैं, जिस पर उसका दोस्त मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। क्लेयर कहती है कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि कैंडीज चोरी कर लेते हैं। वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम अंदर जाकर शॉपकीपर का ध्यान भटकाओ और जब तक मैं कैंडीज चुरा लूंगी। ये प्लान सुनकर उसका दोस्त बहुत डर जाता है क्योंकि उसने आज से पहले चोरी नहीं की थी। क्लेयर उससे कहती है कि तुम इतना मत डरो, तुम्हें बस अंदर जाकर गुम हो जाने की एक्टिंग करनी है। तुम्हें बस उसे कहना है कि मेरे पापा मिल नहीं रहे, जिस पर शॉपकीपर तुम्हारी मदद करने आएगा जब तक मैं कैंडीज चुरा लूंगी, जिस पर उसका दोस्त डरते हुए काम करने के लिए मान जाता है। क्लेयर कहती है कि काम खत्म होने के बाद हम दोनों यहीं मिलेंगे, जिसके बाद दोनों अपने प्लान के मुताबिक शॉप में चले जाते हैं। क्लेयर कैंडीज चुरा कर आ जाती है और अपनी कैंडी निकाल कर खाने लगती है। तब उसे एक अंधेरी जगह से आवाज आती है और वो पूछती है कि वहाँ कौन है, और सामने से कोई आवाज नहीं आती। तब वो अपने दोस्त का इंतजार करती है और इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है, पर उसका दोस्त नहीं आता। इसीलिए वो खुद अपने दोस्त को देखने के लिए वापस शॉप में जाती है, पर उसका दोस्त वहाँ पर नहीं होता। तब वो शॉपकीपर से पूछती है कि मेरा दोस्त कहाँ है, और वो जवाब देता है कि उसे तो आकर उसके डैड ले गए। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके डैड तो यहाँ आए ही नहीं थे। फिर उसे कौन ले गया, इसके बाद उसके दोस्त का कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसी तरह कई सारे बच्चे शहर से गायब हो रहे थे और बच्चों के अगवा होने के पीछे जिस किडनैपर का हाथ था उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसे 25 साल की सजा भी सुना दी थी। इसके बाद हमें सीधा 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लेयर बड़ी हो गई थी और उसके साथ उसके दोस्त के पापा बिल बैठे होते हैं। वो अपने बेटे की याद में बहुत दुखी थे और वो उसे ढूंढना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा आज भी जिंदा है। क्लेयर ब्रॉडकास्टिंग पर एक छोटा सा रेडियो चैनल चला रही थी। बिल क्लेयर से कहते हैं कि आज तुम्हारे दोस्त को मरे 25 साल हो गए। मैं तुमसे मदद मांगता हूँ कि तुम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर मेरे बेटे के बारे में कुछ बताओ, ताकि जो लोग तुम्हें सुने वो लोग मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कर सके। क्लेयर चैनल पर बोलने के लिए मना कर देती है, पर वो कहती है कि मैं खुद आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर बिल क्लेयर को अपने एक दोस्त से मिलवाता है जो काफी दिनों से उसी टाउन में रह रही थी, इसलिए उसे उस टाउन के बारे में सब कुछ पता होता है। उस लड़की का नाम लिज होता है और उस इलाके का नाम मूर होता है, और मूर का मतलब होता है एक बंजर जमीन। बिल इसके साथ एक स्पॉट पर अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन क्लेयर उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसके दिल में अभी तक उसके बचपन का डर होता है कहीं वो भी अपने दोस्त की तरह खो न जाए। और एक बार फिर बिल अपने बेटे को ढूंढने में नाकाम हो जाता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ इंटरव्यूज दिखाया जाता है, जिन इंटरव्यूज में कुछ टाउन के पुराने लोग और सीनियर डिटेक्टिव्स होते हैं। एक सीनियर डिटेक्टिव बताते हैं कि मैंने 25 साल पहले इस केस पर काम किया था और ये केस बहुत संगीन हो चुका था क्योंकि एक के बाद एक बच्चा टाउन से गायब होते जा रहा था। ना वो जिंदा हालत में मिल रहे थे और ना उनकी लाशें मिल रही थी, इसीलिए टाउन के लोग काफी डर और सहम से गए थे। इसके बाद क्लेयर उसी सीनियर डिटेक्टिव के पास जाती है और उससे सारी बात बता देती है कि बिल अपने बेटे को ढूंढ रहा है। तब डिटेक्टिव काफी परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बिल ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि उन्होंने 25 साल पहले मोर की छानबीन अच्छे से की थी और उन्हें बच्चा तो दूर की बात कोई क्लू भी नहीं मिलता। क्लेयर जब घर जाती है तो बिल एक साइकिक के साथ होता है। साइकिक के पास ऐसी पावर्स होती है कि उन्हें प्रेत आत्मा का पता चल जाता है और इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो साइकिक इन्हें बता देता है कि बिल का बेटा मोर पर कहाँ मिल सकता है। और अगले दिन बिल, क्लेयर और साइकिक तीनों मोर पर जाते हैं। क्लेयर को डर लग रहा था लेकिन वो फिर भी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए मोर पर आ जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद बिल को अपने बेटे का शू मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद क्लेयर को घबराहट शुरू हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी गुम जाएगी और वो घर नहीं जा सकेगी, जिससे वो पैनिक होकर भागने लगती है और भागते भागते सड़क पर आ जाती है, जहां आकर वो सुकून का सांस लेती है। और अगले दिन बिल उस ट्रू को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है
और जाकर केस रीओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग इनकार कर देते हैं क्योंकि वो सबूत काफी नहीं था बिल के बेटे को ढूंढने के लिए। इसके बाद फिर से हमें सीनियर डिटेक्टिव का सीन दिखाया जाता है, जो कह रहे थे कि हमने कभी भी किडनैपर का चेहरा एक्सपोज नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाया कि उसने बच्चों के साथ क्या किया, जिस वजह से हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन बिल और क्लेयर साइकिक के घर जाते हैं, जहां बिल क्लेयर को बताता है कि साइकिक के पास पावर्स तो है पर उतने नहीं जितनी उसकी बेटी एलिनोर के पास है। बिल कहता है कि उसकी बेटी मेरे बेटे को जरूर ढूंढ सकती है, पर साइकिक मना कर देता है क्योंकि वो अपने बेटी को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। दरअसल उसकी वाइफ के मरने के बाद उसकी बेटी ही उसकी सब कुछ है, इसीलिए वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता और उसे इस केस से दूर रखता है। पर बिल को भी अपने बेटे को ढूंढना था, इसीलिए वो पहले से ही एलिनोर से बात कर उसे घर पर बुला लेता है। एलिनोर के घर पर आने से साइकिक काफी गुस्सा होता है, पर एलिनोर उससे कहती है कि डैड मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और हमें बिल की मदद करनी चाहिए। उसके काफी समझाने के बाद साइकिक उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद एलिनोर अपना काम करना शुरू करती है, जिससे स्टार्टिंग में तो कुछ फील नहीं होता, पर बाद में बिल के बेटे के शो को हाथ लगाकर उसे किसी का एहसास होता है, जिसकी मदद से वो एक लोकेशन को मार्क करती है। अगले दिन ये सब लोग मिलकर मोर पर जाते हैं और एलिनोर भी इनके साथ जाती है। उसके पापा उसे वहां जाने से मना करते हैं, पर वो उनकी एक भी नहीं सुनती और वहां जाने की जिद करती है। वहां पहुंचने के बाद वो लोग हर चीज की वीडियो बना रहे होते हैं, तब एलिनोर को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। असल में वो एक बच्चे की आत्मा होती है। एलिनोर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तब वो जवाब देती है कि मैं नहीं जानती और मैं अपने माँ बाप को भी नहीं जानती। इसके बाद एलिनोर पूछती है कि तुम्हारी लाश को कहाँ दफनाया था, जिसके जवाब में वो उसे कंट्रोल कर अपने पावर से एक कट्टे में गिरा देती है। तब एलिनोर जख्मी हो जाती है। सब उसके पास आते हैं, उसके डैड उसे संभालते हैं, पर बिल समझ जाता है कि उस बच्चे की आत्मा इनसे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए बिल एलिनोर को वहां से हटा के खोदना शुरू करता है। हैरानी वाली बात ये होती है कि उसे वहां लाश मिलती है और वो किसी और की नहीं बल्कि उस आत्मा वाली लड़की की ही होती है। यानी 25 साल पहले उस किडनैपर ने उसे मारकर यहीं दफन कर दिया था। और जिस तरह से एलिनोर की सारी बातों का उस आत्मा ने जवाब दिया, ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हमें 4 हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बिल अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और क्लेयर उसकी मदद कर रही है। अब क्लेयर और बिल साइकिक के घर जाते हैं, जहां एलिनोर इन्हें बताती है कि मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ हर वक्त एक आत्मा होती है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है। जब भी मैं परेशान होती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता तो वो मेरी मदद करता है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। अब साइकिक एलिनोर के जरिए उस आत्मा से बात करता है और उससे पूछता है कि हमें उन बच्चों के बारे में बताओ जिन्हें मोर पर मारकर गाड़ा गया था, जिस पर वो जवाब देता है कि जिन बच्चों की वो आत्माएं हैं वो सब अंधेरे में रहते हैं। अब बिल यहाँ उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर वो पॉइंटर की मदद से एक लोकेशन मार्क करता है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये सब लोग एक बार फिर मोर पे आ जाते हैं। अब ये सब उस जगह पर जाते हैं जहाँ उस आत्मा ने निशान लगाया था। थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर एक लंबा सा स्टैचू होता है। इन्हें और आगे जाना होता है, पर बारिश की वजह से ये लोग नहीं जा पाते, इसीलिए ये लोग टेंट लगाकर वहीं ठहर जाते हैं। एलिनोर उन सबको बताती है कि मेरा दोस्त उस आत्मा को यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि वो खुद भी एक आत्मा है, पर यहाँ ऐसी कुछ बुरी आत्माएं और बुरी पावर्स है जिसकी वजह से उसे यहाँ आना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब सभी टेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तब बिल टॉयलेट करने के लिए टेंट से बाहर आता है। तब उसे कोई दिखाई देता है जिसका वो पीछा करता है। पीछा करते करते वो एक दलदल में फंस जाता है, पर ठीक टाइम पर उसकी दोस्त लिज आ जाती है और उसे बचा लेती है। तब बिल उसे भी बता देता है कि मैंने यहाँ किसी को देखा है और दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उधर टेंट में साइकिक काफी परेशान होता है बिल को लेकर, क्योंकि बिल की वजह से सबकी जान खतरे में थी, क्योंकि मोर काफी खतरनाक जगह थी। अब साइकिक अपना मूड फ्रेश करने के लिए टेंट से बाहर जाता है। तब क्लेयर और एलिनोर बातें करते हैं। क्लेयर उसे बताती है कि मेरे दोस्त के किडनैप होने की वजह मैं हूँ और मुझे आज तक इस बात का अफसोस है। काश मैंने उस दिन उसे कैंडी शॉप में जाने के लिए नहीं कहा होता, तो वो आज मेरे साथ होता। अब अचानक से एलिनोर चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बिल और लिज दोनों टेंट में आ जाते हैं।
वो लोग एलिनोर से पूछते हैं कि तुम क्यों चिल्लाई, जिस पर वो जवाब देती है कि यहाँ बहुत खतरनाक आत्माएं हैं, जिससे डरकर मेरा आत्मा दोस्त चला गया और उसके बगैर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। फिर वो अचानक से अजीब रिएक्ट करती है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पोजेस किया हो। वो कहती है कि यहाँ पर है एक दरवाजा जो खुल चुका है। इसके बाद वो फिर से चिल्लाने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर बिल और उसकी दोस्त एलिनोर के डैड को बुलाने जाते हैं। एलिनोर की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और यहाँ साइकिक भी टेंट में आ जाता है। एलिनोर की ऐसी हालत देखकर साइकिक घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले आता है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी। अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब क्लेयर को उन्हीं सीनियर डिटेक्टिव का कॉल आता है जो कहते हैं कि तुम लोगों को मोर पर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरा है। ये बात सुनकर क्लेयर परेशान हो जाती है और बिल को एक बार फिर मोर पर जाने से मना करती है, पर बिल उसकी नहीं सुनता क्योंकि उसे हर सूरत अपने बेटे को ढूंढना था और ये लोग अगले दिन मोर पर जाने के लिए फिर से निकल जाते हैं। और इस बार बिल की दोस्त लिज उसके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे किसी भी खतरे में पड़ना नहीं था। इसलिए इस बार सिर्फ बिल और क्लियर ही मोर के लिए निकलते हैं। ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो बिल क्लियर पर बंदूक तान देता है, जो देखकर क्लियर काफी परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि बिल ऐसा क्यों कर रहा है। बिल कहता है कि तुम्हें मरना होगा तभी मुझे मेरा बेटा वापस मिल सकता है। क्लेयर हैरत से पूछती है कि क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? मुझे मारकर आपको आपका बेटा वापस मिलेगा, ऐसा आपसे किसने कहा? तब बिल क्लेयर को बताता है कि कल रात मुझे एक आवाज़ आई जिसने मुझे बताया कि अगर तुम क्लेयर की कुर्बानी दे दोगे, उसे सैक्रिफाइस कर दोगे, तब तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर क्लेयर रोने लगती है। वो कहती है कि मेरी जान लेने पर भी आपको आपका बेटा कभी वापस नहीं मिलेगा क्योंकि वो 25 साल पहले ही जा चुका था। क्लेयर अपनी जान की भीख मांगती है पर बिल उसे लेकर स्टैचू के पास जाता है। उतने में ही वहाँ एक भेड़ आकर क्लेयर पर अटैक करती है और क्लेयर के साथ साथ भेड़ भी मर जाती है। तब क्लेयर दलदल में गिर जाती है और बाकी बच्चों की आत्मा उस पर झपट पड़ती है और इसी तरह उसकी मौत हो जाती है। वो अपने आखिरी चंद लम्हों में देखती है कि बिल का बेटा वापस आ चुका है और अपने डैड से जाकर गले मिलता है। दोनों बाप बेटे 25 साल बाद मिलकर बहुत खुश दिखाई देते हैं। अब आपके दिमाग में काफी सारी बातें चल रही होगी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। असल में मोर पर जो ये दलदल का गड्ढा है वो जहन्नुम का रास्ता है और यहाँ से वो डीमन बच्चों को सैक्रिफाइस किया करता था, यानी बच्चों की कुर्बानी दिया करता था। और वो जो भेड़ें थी वो बच्चों की आत्माएं थी जिनको शैतान ने अपने साथ मिला लिया था और सैक्रिफाइस लेने में वो शैतान की मदद किया करती थी क्योंकि शैतान ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। और ये सब कई सालों से चलता आ रहा था और डीमन ने ही बिल के कानों में कहा था कि अगर तुम क्लेयर को सैक्रिफाइस कर दो तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। और आखिरी में ऐसा होता भी है क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ लड़कियों का हुआ करता था। यही वजह थी कि सिर्फ लड़कियों की लाशें और लड़कियों की ही मौत हुआ करती थी, जैसे कि वो आत्मा वाली बच्ची और एलिनोर। पर उस दिन गलती से उस किडनैपर ने क्लेयर के बजाय उसके दोस्त को किडनैप कर लिया, पर रियल सैक्रिफाइस क्लेयर की ही होनी थी, इसीलिए उसने उसके दोस्त को नहीं मारा। और जब बिल ने क्लेयर को सैक्रिफाइस कर दिया तो उस डीमन ने उसके बेटे को वापस कर दिया। और जहाँ तक बात है उस किडनैपर की, वो क्यों बच्चों को किडनैप कर उस डीमन को दिया करता था, क्योंकि इसका जवाब है कि वो शैतान को अपना सब कुछ मानता था और उसे फॉलो करने की वजह से ही उसके लिए ये सब काम किया करता था। अब ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा क्योंकि 25 साल बाद वो किडनैपर आज़ाद हो जाएगा और वो डीमन जिसे वो गॉड समझता है उसे लड़कियों की कुर्बानी ला कर देगा और न जाने कितनी लड़कियां इस कुर्बानी का शिकार बनेगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ये फिल्म भी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।